भगवद गीता लेवल 3 में आपका स्वागत है। तो आज हम ईशोपनिषद मंत्र 4 से आरंभ करते हैं। अनेजदेकं मनसो च वियो नन तेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्भावतो अन्यनत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्चा ददाति। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वह वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वह श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो यहाँ पर भगवान की अचिंत्य शक्ति की बात की गई है। तो जैसे आपने सुना होगा, हमारा जो सिद्धांत है फिलोसॉफी, वो कौन सी? अचिंत्य भेदाभेद। तो अचिंत्य भेदाभेद का मतलब क्या है? तो भेद अभेद मतलब है कि हम भगवान के समान है भी और नहीं भी है, यानी जीवात्मा परमात्मा के समान है भी और नहीं भी है। तो कैसे? गुणात्मक रूप से हम समान है भगवान के। जैसे पुत्र होता है, पुत्र में सारे गुण होते हैं पिता के, लेकिन फिर भी पुत्र पुत्र होता है और पिता पिता होता है। पुत्र कभी भी पिता नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार हम भगवान के अंश है, हम में भी भगवान के गुण है। तो गुणात्मक रूप से हम समान है, लेकिन मात्रात्मक रूप से हम अलग है। क्वांटिटेटिवली हम डिफरेंट है और क्वालिटेटिवली हम समान है। तो इसको बोलते हैं भेदाभेद। अब इसमें लेकिन अचिंत्य भेदाभेद इसको क्यों बोला गया? क्योंकि अचिंत्य मतलब होता है भगवान एक साथ दोनों हो सकते हैं। कई लोग हैं वो भगवान को केवल निराकार मानते हैं, कई लोग हैं वो केवल भगवान को साकार मानते हैं, लेकिन अचिंत्य मतलब है भगवान एक समय में दोनों हो सकते हैं। तो जीवात्मा नहीं हो सकती, भगवान एक समय में दोनों कार्य कर सकते हैं, या फिर दोनों विरोधाभास गुण भगवान के अंदर हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, कोई अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो क्या होगा? वो एक समय पर या तो स्त्री होता है या पुरुष होता है, लेकिन भगवान भगवान पुरुष भी है, भगवान स्त्री भी है, राधा रानी के रूप में अपने आप को विस्तृत करते हैं। इसी प्रकार भगवान बालक भी है, भगवान युवा भी है। तो भगवान में विरोधी गुण एक साथ हो सकते हैं। भगवान अपने धाम में रहकर सारे विश्व में व्याप्त भी है। तो जैसे कि सूर्य होता है, सूर्य एक जगह रहता है लेकिन पूरी सृष्टि में वो प्रकाश प्रदान करता है। तो एक जगह रहकर भी सूर्य सर्वत्र व्याप्त है, इसी तरह भगवान अपने धाम में रहकर भी सर्वत्र व्याप्त है। तो दोनों जो विरोधी गुण है वो भगवान के अंदर हो सकते हैं। भगवान निराकार भी है और भगवान साकार, दोनों एक साथ हो सकते हैं। भगवान स्त्री भी हो सकते हैं, एक साथ पुरुष भी हो सकते हैं। भगवान निराकार साकार दोनों हो सकते हैं। भगवान एक जगह पे भी हो सकते हैं और एक समय भगवान सभी जगह व्याप्त भी हो सकते हैं। तो ये जो भगवान की शक्ति है इसको अचिंत्य शक्ति बोला जाता है। तो जैसा भगवान है, भगवान अपनी माता से मार भी खाते हैं, ठीक है, और भगवान क्या करते हैं? बड़े बड़े असुरों को मार भी देते हैं। तो ये क्या है? ये भी भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो ये भगवान ही कर सकते हैं, ऐसा जीवात्मा नहीं कर सकती। तो इसमें भगवान की अचिंत्य शक्ति का वर्णन हुआ है। भगवान एक जगह रहकर भी सभी जगह व्याप्त है और सारे देवी देवता उन तक नहीं पहुंच सकते, उनको नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। तो जैसे हमने देखा ब्रह्म विमोचन लीला में भी ब्रह्मा जी, जो कि चारों वेदों को ज्ञाता है, वो भी भगवान को नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि ये साधारण बालक भगवान कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है। तो इस प्रकार वो चकित हो जाते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी ऐसे कैसे किसी का जूठा खा सकता है। तो जो देवी देवता है, बड़े से बड़े देवता, चाहे वो ब्रह्मा जी भी है, वो भी मोहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान को देवी देवता भी नहीं समझ पाते और सभी देवी देवता उनके वश में हैं। उनकी इच्छा अनुसार ही वो हमें भौतिक वस्तुएं प्रदान करते हैं। जैसे कि हमने देखा जब इंद्र का भगवान ने मान भंग किया, तो उस समय भी हमने देखा भगवान ने यही बोला कि इंद्र को भी वर्षा का अधिकार मैंने ही दिया है। तो इस प्रकार भगवान इंद्रदेव का भी मान भंग करते हैं। तो यही इसमें बोला गया इस श्लोक में। कृपा जी आगे इसको किस तरीके से समझाते हैं वो हम देखते हैं। कृपा जी बोलते हैं, बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से जाने जा सकते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है। तो ब्रह्म संहिता में बोला गया है कि अगर कोई मन की रफ्तार से भी चलता है, पंथास्तु कोटि सतवत्सर संप्रगम्य वायु रथापि मनसो मुनि पुंगवाना। तो ऐसा बोला गया अगर कोई मन की रफ्तार से भी चलता है तो सबसे तेज रफ्तार किसकी है? कई लोग बोलेंगे लाइट की है, लेकिन लाइट से भी तेज किसकी स्पीड है? मन की। तो मन लाइट से भी ज्यादा तेज चल सकता है। अभी मन यहाँ पे एक सेकंड में मन कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है।
तो अगर कोई मन की स्पीड से भी चलता है, मन की गति से भी, तब भी वो भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच सकता। तो ब्रह्म संहिता में ऐसे बोला गया। तो अपनी बुद्धि से हम भगवान को नहीं समझ सकते। जैसे कि सूर्य होता है, अब कोई रात को सोचे कि मुझे सूर्य को देखना है और वो लाइट लेके निकल जाए, बड़ी से बड़ी लाइट लेके भी निकल जाए, तब भी वो सूर्य को नहीं देख सकता। क्यों? सूर्य अपनी मर्जी से जब तक नहीं आएगा तब तक हम उसको नहीं देख सकते। इसी प्रकार भगवान भी है, भगवान को हम अपनी बुद्धि से नहीं देख सकते। अगर हम सोचे हमें भगवान को देखना है तो हम भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को हम उन्हीं की कृपा से देख सकते हैं। जब तक भगवान नहीं चाहते हम उनको समझ नहीं सकते या जान नहीं सकते। तो भगवान किसको अपने आप को दिखाते हैं और किसको नहीं दिखाते? तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, सातवें अध्याय के, सातवें अध्याय का शायद 26वां श्लोक है, उसमें भगवान बोलते हैं, ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। तो भगवान बोलते हैं मैं सबके लिए प्रकट नहीं होता। ना हम प्रकाशः सर्वस्य मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, और मूर्ख मुझे नहीं समझ सकते। तो मूर्ख लोग भगवान को कभी नहीं समझ सकते। तो वही भगवान बोलते भी है, कौन उन्हें समझ सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति यावन् च अस्मि तत्त्वतः। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। तो जब तक भक्ति नहीं है हम भगवान को नहीं देख सकते और समझ सकते। तो प्रभुपाद जी से किसी ने बोला कि प्रभुपाद जी अगर भगवान है तो मुझे उनको देखना है। प्रभुपाद जी ने बोला भगवान हमारे नौकर नहीं है कि हम जब बोले और भगवान आ जाए। तो अगर आपको राष्ट्रपति से भी मिलना है तो उसका भी एक क्या होता है, प्रक्रिया होती है। आप ऐसे ही जाके राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, या आप ये नहीं बोल सकते कि राष्ट्रपति जब तक मेरे पास नहीं आएगा तब तक मैं नहीं मानूंगा राष्ट्रपति है। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति है, उससे मिलने की एक प्रक्रिया है। इसी प्रकार अगर हमें भगवान को देखना है तो हम अपनी मर्जी से नहीं देख सकते, उसके लिए योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए भी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। और प्रक्रिया कहाँ दी है? वेदों में दी है, शास्त्रों में दी है, किस प्रकार हम भगवान को जान सकते हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया है भगवान की भक्ति। तो यही भगवत गीता में बोला गया, यही ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान का अपना दिव्य धाम है जिसे गोलोक कहते हैं, जहां वे अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं, फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा वे एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। तो भगवान अपने धाम में होते हुए भी सभी जगह व्याप्त हो सकते हैं। तो ब्रह्म संहिता में आता है, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, यानी भगवान गोलोक धाम में रहते हुए भी अखिलात्म भूतो पूरे संसार में व्याप्त है। तो विष्णु पुराण में इसको कैसे समझाया गया है, इस उदाहरण को? विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई है। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तथापि वह अपने प्रकाश तथा ताप को कुछ दूरी तक वितरित कर सकती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वत्र बिखरे रहते हैं या बिखर सकते हैं। तो जैसे अग्नि होती है, अग्नि क्या करती है? अग्नि एक जगह पर रहकर भी अपने प्रकाश को बहुत दूर तक फैला सकती है, और उसका जो ताप होता है उसको भी। इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं? अपने धाम में रहकर भी अपनी शक्तियों द्वारा सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। तो इस तरह इसको समझा गया। जैसे जैसे मान लीजिए कोई बॉस होता है ऑफिस में, तो जब बॉस ऑफिस में होता है तो सारे लोग काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है, बॉस के बहुत सारे ऑफिस होते हैं। तो जैसे अभी फेसबुक है या गूगल है, कोई भी कंपनी है, तो उसका एक मालिक है। लेकिन क्या मालिक सब जगह है? मालिक सब जगह नहीं है। फिर भी लोग काम कर रहे हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे मालिक की शक्तियां हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे मालिक की शक्तियां हैं, क्योंकि उन लोगों को डर है कि हम काम नहीं करेंगे तो मालिक हमें निकाल देगा। तो क्या है? उसकी शक्तियां है मालिक, तो उसकी शक्तियों के अधीन वो लोग काम कर रहे हैं। तो मालिक तो एक जगह पर है लेकिन उसकी शक्तियां हर जगह है, जिससे लोग काम कर रहे हैं। इसी प्रकार भगवान अपने धाम में है, लेकिन उनकी शक्तियों के रूप में भगवान हर जगह व्याप्त है और वही पूरी सृष्टि को चलाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार समझाया गया है। अभी कौन कौन सी शक्तियां भगवान की है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यद्यपि उनकी शक्तियां असंख्य है, तथापि उन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो वैसे तो भगवान की शक्तियों को हम अनेक भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि भगवत गीता में भगवान की शक्तियों को अपरा शक्ति और पराशक्ति में बांटा गया है, जड़ शक्ति और चेतन शक्ति। और इसी तरह अलग अलग तरीके से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रभुपाद जी इसको किस रूप में विभाजित कर रहे हैं? अतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति के रूप में। तो कौन कौन सी शक्तियां क्या है इसके बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं। मनुष्य समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्था शक्ति है। तो जो जितने भी जीव है, जीवात्मा है, भगवान की तटस्था शक्ति है। और जो भौतिक जगत है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और जो आध्यात्मिक जगत है या आध्यात्मिक भगवान का धाम है वो क्या है? भगवान की अतरंगा शक्ति है। तो अतरंगा शक्ति हो गया आध्यात्मिक जगत,
और बहिरंगा शक्ति हो गया भौतिक जगत, और जो जीवात्मा है उसको तटस्था शक्ति बोला गया है। तो ऐसा क्यों है? तटस्था मतलब होता है, तट मतलब क्या होता है? तट मतलब होता है किनारा, है ना? तो जो जीवात्मा है वो क्या होती है? कभी वो आध्यात्मिक जगत में रहती है भगवान के साथ, वहां पे भगवान की सेवा करती है। कभी कभी क्या करती है वो? भगवान से द्वेष करने लग जाती है, भगवान के धाम से वो अलग होना चाहती है और वो भौतिक जगत में आ जाती है। तो जीवात्मा को तटस्था इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो एक जगह पर नहीं रहती, कभी वो भगवान के धाम में रहेगी और कभी वो भौतिक जगत में आ जाती है, तो इस प्रकार चलता रहता है। तो इसीलिए वो क्या है? तटस्था यानी किनारे पर स्थित है, तो वो कभी इधर जा सकती है और कभी उधर जा सकती है, तो इसीलिए उसको तटस्था शक्ति बोला गया। वो तट पर स्थित रहती है हमेशा। तो दो तरह के जीव होते हैं, तटस्था शक्ति द्वारा, जैसे हम बद्ध आत्माएं हैं, हम तटस्था शक्ति में आते हैं। और एक नित्य मुक्त आत्माएं होती है, वो तटस्था शक्ति में नहीं आती, वो भगवान की अतरंगा शक्ति में आती है, जो भगवान के पार्षद होते हैं, जो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। तो वो अगर आते भी है भौतिक जगत में, तो विशेष कार्य के लिए आते हैं और विशेष शक्ति के रूप में भगवान के आते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी है और भी हमारे आचार्य हैं। ये क्या है? ये तटस्था शक्ति नहीं है, भगवान की अतरंगा शक्ति है। क्यों? क्योंकि ये बद्ध जीव में नहीं आते, ये हमेशा भगवान के धाम में रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। और जो जीवात्माएं बार बार पतित होती रहती है और भगवान के धाम जाती है फिर पतित होती है, उनको तटस्थ शक्ति बोला जाता है। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान है। यदि भी भगवान, उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से यही नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य है और परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है। तो क्या है? कई जगह भगवान और भगवान की शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, तो कई जगह भगवान की शक्तियों को भी भगवान बोला गया है। तो लोग क्या समझ लेते हैं? भगवान की शक्ति ही भगवान है और शक्तियों को ही परम मान लेते हैं, लेकिन हमें पता है शक्ति है तो शक्तिमान भी होना चाहिए। तो जहाँ शक्ति है, अगर शक्तिमान नहीं होगा तो क्या होगा? शक्ति का सही से उपयोग नहीं हो पाएगा। इसीलिए शक्तियों का सही से उपयोग हो, इसके लिए शक्तिमान का होना आवश्यक है। तो शक्तिमान कौन है? भगवान है। जैसे सरकार होती है, तो सरकार क्या है? निराकार है। तो हम जब सरकार की बात करते हैं, सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, तो हम निराकार की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार के पीछे एक मंत्री भी होता है, जो क्या होता है? साकार होता है। उसके पीछे प्रधानमंत्री भी है, साकार है। उसके पीछे अनेक मंत्री भी है जो साकार है। तो वो क्या कर रहे हैं? पूरा मिला के एक सरकार बनाते हैं। इसी प्रकार जो शक्तियां हैं जितनी विभिन्न प्रकार की, उनको संभालने वाला एक साकार व्यक्ति है, वो कौन है? भगवान है। लेकिन कई लोग शक्तियों को ही परम मान बैठते हैं और वो बोलते हैं कि जो वास्तविक परम सत्य है वो निराकार है, लेकिन वो क्या है? भगवान की शक्तियां है। और जो वास्तव में परम पुरुष है वो साकार भी है और निराकार भी है। निराकार क्यों है? अपनी शक्तियों के रूप में, और साकार स्वयं के रूप में। तो इस प्रकार वेदों में भी आता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ जो भी हमें संसार में दिख रहा है वो ब्रह्म है। अब ब्रह्म के बहुत सारे मतलब होते हैं, तो यहाँ पे जो मायावादी है, निराकारवादी है, वो समझ बैठते हैं कि यहाँ पे ब्रह्म जो शब्द है वो परम सत्य भगवान के लिए उपयोग हुआ है, तो बोलते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, सब एक है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सर्वम खलु इदं ब्रह्म, जो हमारे आचार्य बताते हैं, वैष्णव आचार्य, यहाँ पर भगवान की शक्तियों की बात हुई है। यहाँ पे भगवान की शक्तियों को ब्रह्म बोला गया है। तो जब हम बोलते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उसका मतलब है भगवान अपनी शक्तियों के रूप में सब जगह व्याप्त है, और यही हमें सारे शास्त्र भी कहते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों को ध्यान से समझना, आचार्य के मार्गदर्शन में समझना बहुत ही आवश्यक है, वरना हम उसका क्या करेंगे? गलत तात्पर्य निकाल सकते हैं। लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी है, जैसे कि कृपा जी भी बोल रहे हैं, किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। इसीलिए उपनिषद हमें चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति द्वारा भगवान तक नहीं पहुंच सकता। अब जो ऐसे लोग हैं निराकारवादी या मायावादी होते हैं, वो भगवान के भक्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य भगवान की भक्ति करना नहीं होता, भगवान की ब्रह्म ज्योति में एक होना होता है। इसीलिए क्या करते हो? भगवान को सही से नहीं समझ पाते, और इसीलिए वो क्या करते हैं? जो शास्त्रों के श्लोक है उनका गलत उच्चारण कर बैठते हैं और गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं समझ सकते, तो फिर मायावादी या निराकारवादी जो भगवान के भक्त नहीं है, वो कैसे भगवान को समझ सकते हैं? इसीलिए हमें भगवान के भक्तों की टीकाएं पढ़नी चाहिए, उनका तात्पर्य पढ़ना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि न मे विदु सुरगणा प्रभव न महर्षिया, कि भगवान को बड़े बड़े देवी देवता और महर्षि भी नहीं समझ सकते हैं। वैसा क्यों है? क्योंकि भगवान बताते हैं अगली लाइन में कि अहम आदि ही देवाना महर्षि नाम से सर्वसा। क्यों? क्योंकि मैं ही सारे महर्षि और सारी देवताओं का स्रोत हूँ। तो जैसे जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने पिता के बारे में सब चीज नहीं जानते, हमारे पिता क्या करते थे, हमारे पिता ने पहले क्या किया, पहले कैसे थे,
पहले उन्होंने क्या किया हम नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि हम पिता से उत्पन्न हुए हैं, तो हम पिता के बारे में सब चीज कैसे जानेंगे? इसी प्रकार जो जीवात्मा है वो भगवान से उत्पन्न होती है। ये हमारा स्रोत क्या है? भगवान है, इसीलिए हम भगवान के बारे में नहीं जान सकते। तो भगवान बोलते हैं बड़े बड़े देवी देवता महर्षि मुझे नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि अहम आदि ही देवाना, मैं ही उनका स्रोत हूँ। तो जब हमें पिता के बारे में जानना है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। पिता के बारे में हम पिता से जान सकते हैं, और अब हम अपनी माता से जान सकते हैं, और हम अपने पिता के जो रिश्तेदार हैं, जो मित्र हैं, उनसे जान सकते हैं। इसी प्रकार हमें भगवान के बारे में जानना है, उसके भी तीन तरीके हैं। या तो हम भगवान से स्वयं जाने, जैसे अर्जुन को भगवान अपने बारे में बता दे, या तो हम अपनी माता, यानी जो शास्त्र है वो क्या है? हमारी माता के समान है। तो शास्त्र क्या बोलते हैं? कृष्ण ही भगवान है। तो शास्त्र हमें हमारे पिता के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। और तीसरा तरीका क्या है? पिता के मित्रों से, पिता के सगे संबंधियों से हम उनके बारे में जान सकते हैं। तो इसी प्रकार हमें भगवान के बारे में जानना है तो हम अपने आचार्यों से और जो भगवान के भक्त हैं उनसे भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो हम अपनी बुद्धि से भगवान को कभी भी नहीं समझ सकते। यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है। अतः वे सभी तरह से सीमित होते हैं। अंश कभी भी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता। अतः ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप है, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम अंश है भगवान के और भगवान पूर्ण है, तो हम क्या है? अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप देखें हमारी इंद्रियों की भी एक सीमा है, हमारी देखने की भी एक सीमा है, सुनने की भी एक सीमा है, बोलने की भी एक सीमा है। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमें भी वही गुण है जो भगवान में है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में, इसीलिए हमको अपूर्ण बोला गया है। और भगवान क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो एक अपूर्ण कभी भी पूर्ण को नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियों की एक सीमा होती है। तो इसीलिए हम कितनी भी अटकलें लगा ले, रूपा जी बोल रहे, कितना भी हम मानसिक चिंतन कर ले, अपने मनोधर्म से हम भगवान को नहीं समझ सकते। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलाप को भूल जाता है, तो वह माया में स्थित समझा जाता है। इसीलिए श्री ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यष्टि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। चूंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा का सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि हम लोग क्योंकि भगवान के अंश है, तो हमारे अंदर भी वो सारे गुण हैं। लेकिन क्या होता है? क्योंकि भगवान के अंदर स्वतंत्र इच्छा है, तो क्योंकि हम भगवान के अंश है, इसीलिए हमारे अंदर भी स्वतंत्र इच्छा है। तो भगवान के अंदर भी इच्छा है और हमारे अंदर भी इच्छा है, लेकिन जो हमारी इच्छा है वो कम मात्रा में है, इसीलिए उसको सूक्ष्म स्वतंत्रता बोला जाता है। तो अभी सूक्ष्म स्वतंत्रता का उपयोग या तो हम भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं, या फिर हम इसको माया की सेवा में लगा सकते हैं। या तो हम कृष्ण का दास बन सकते हैं या माया का दास बन सकते हैं। तो हमें दोनों में से एक को चुनना होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है? सरकार के नियमों का पालन करता है, लेकिन अगर वो सरकार के नियमों का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो जेल में डालने के बाद वो क्या करेगा? जेल के नियमों का पालन करेगा। इसी प्रकार अगर हम भगवान ने जो हमें नियम बताए शास्त्रों में, अगर हम उनका पालन नहीं करते तो फिर हमें माया का दास बनना पड़ता है। तो किसी ना किसी का दास हमें बनना पड़ेगा। और ये हमारी सूक्ष्म स्वतंत्रता है, हम किसको चुनते हैं? या तो भगवान को चुन सकते हैं या माया को चुन सकते हैं। तो जहाँ कृष्ण है वहां माया नहीं है, और जहाँ माया है वहां कृष्ण नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत में क्या बोला गया है? चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, कृष्ण सूर्य समा होए माया अंधकार, कृष्ण सूर्य समा होए माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायारा अधिकार। तो कृष्ण सूरज समान है और माया अंधकार समान है। जहाँ पे कृष्ण होगा वहां पर माया नहीं होगी। तो जहाँ पे सूर्य रहता है वहां पे अंधकार नहीं रहता। अब जो सूर्य है, सूर्य से कभी भी अंधकार नहीं आता। आपने देखा कभी सूर्य से अंधकार आता हुआ? सूर्य से हमेशा प्रकाश ही आता है। तो इसी प्रकार भगवान क्या है? सभी दिव्य गुणों के स्रोत है। भगवान से भी सारे दिव्य गुण आते हैं। लेकिन जब हम भगवान से दूर होते हैं वहां पर बुराई शुरू हो जाती है। तो सूर्य की परछाई कब बनती है? जब हम सूर्य से दूर होते हैं।
तो सूर्य की परछाई हमेशा विपरीत दिशा में बनती है सूर्य के, है ना। तो जहाँ सूर्य होगा वहां पे अंधकार नहीं होता, और सूर्य के विपरीत दिशा में अंधकार होता है। परछाई सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है, लेकिन परछाई सूर्य से नहीं आ रही है। इसी प्रकार भगवान से सारे अच्छे गुण आते हैं, और लेकिन जब जीवात्मा क्या करती है, भगवान से विपरीत होती है, तो वहीं से जहाँ पे भगवान नहीं होते वहां पे माया आ जाती है। तो जब हम भगवान की सेवा नहीं करते तो हम माया की सेवा करने लग जाते हैं। क्योंकि सारी शक्ति भगवान से ही प्राप्त होती है, अतः प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में ही करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। क्योंकि सब चीज भगवान की है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, सारी चीजें त्यागनी नहीं है। तो जैसे कई लोग क्या करते हैं, कई सन्यासी सारी चीजें त्याग देते हैं, लेकिन हम जिसका अनुसरण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य कहता है कि जब ये चीजें हमारी है ही नहीं तो हम इन्हें त्याग कैसे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर में गए और आपने बोला कि मैं आपका घर छोड़ रहा हूँ, तो वो बोलेगा कि ये तो घर तुम्हारा है ही नहीं, तो तुम छोड़ो या रहो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार सारी चीजें भगवान की है, अगर हम बोलते हैं हम ये चीजें छोड़ रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें भगवान की है, हमारी तो है ही नहीं। इसीलिए सबसे सही क्या होगा, हम सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाए, क्योंकि सारी चीजें भगवान की है। तो हमें सारी चीजें छोड़नी नहीं है, हमें क्या करनी है, सारी चीजें भगवान की सेवा में लगानी है। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, और यह जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। ये बातें भगवान के द्वारा भगवत गीता में वर्णित हैं, जो समस्त उपनिषदों का सार है। तो इसी के साथ ये जो मंत्र है ये समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, इसके बाद हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सनी प्रभु जी को कोई समस्या आ रही है? जी हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है आप चैट में लिख सकते हैं, और या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो सभी को समझ में आ गया। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु ये पूछ रहा था मैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो पढ़ेगा, मतलब कि कैसे बोलूं, जी प्रभु जी। ग्रंथों से और आचार्यों द्वारा समझा जा सकता है ना प्रभु भगवान को। जी जी जी। तो जब हम ये दोनों का अनुसरण करते हैं उसके बाद तो हम भगवान को समझ सकते, जान सकते हैं ना प्रभु भक्त बन के, जैसे भगवत गीता में भी बोला गया था, एक भक्ति मुझे जान सकता है सब। जी जी जी। यही पूछ रहा था प्रभु मैं। जी प्रभु जी बिल्कुल। तो भगवान को हम तीन तरीके से जान सकते हैं, गुरु, साधु और शास्त्र के सहायता से। तो क्या होता है, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं सबसे पहली बार, तो वैसे तो हमारे आचार्यों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन हम उनको डायरेक्ट नहीं समझ सकते। अगर हम भक्तों के संग रह के शास्त्रों को पढ़ते हैं तो जल्दी हम समझ सकते हैं। जैसे कि पहले हम लोग भगवत गीता पढ़ते थे तो हमारी इतनी समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, भक्तों के साथ में पढ़ते हैं, सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं, तो हमें ज्यादा समझ में आता है। इसलिए शास्त्रों को समझने के लिए भक्तों का संग चाहिए, और भक्तों को गाइड करने के लिए एक गुरु का होना आवश्यक है। इसीलिए गुरु, साधु और शास्त्र तीनों को हमें साथ लेके चलना होता है, और इन्हीं की सहायता से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। ओके, अभी किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, वरना उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है वो गुरु प्रीत देने वाला है वर्णाश्रम धर्म के ऊपर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जी माता जी, चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, कृष्ण सूर्य सम होय माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रा अधिकार। हाँ, मैं सर्च करता हूँ एक बार। जी, तो आप अगर सर्च करेंगे आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, वाणी कोट में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, कृष्ण सूर्य सम माया होय अधिकार, माया होय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रा अधिकार। तो ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.31, 22वें अध्याय का 33वां श्लोक है। तो मैं चैट में आपको भेज दूंगा।
ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन, अभी समय हो रहा है। तो जो प्रेजेंट करना चाहता है आप में से, आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपको मैं को-होस्ट बना दूंगा, बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, ज्योति माता जी, आप प्रेजेंट करना चाहते हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। हैं जी? तो मैंने आपको को-होस्ट बना दिया, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जब उनकी बारी आएगी, और जब उनकी बारी नहीं है वो म्यूट भी कर सकते हैं ताकि बैकग्राउंड नॉइस ना आए। प्रभु जी मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी माता जी, आप मोबाइल रोटेट कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, फुल स्क्रीन में रिकॉर्ड। हाँ जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरता विषय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस्कॉन मैंगलुरु भक्ति वृक्ष ग्रुप 3 से हम लेकर आए हैं एक प्रेजेंटेशन जिसका टॉपिक है वर्ण आश्रम, जिसे प्रेजेंट करने वाले हैं आरती माता जी, दिव्या माता जी, काजल माता जी, ज्योति माता जी, नीतू माता जी, खुशबू माता जी, करिश्मा माता जी और मैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वर्णाश्रम क्या होता है। हरे कृष्णा। आज हम इस पीपीटी में देखने वाले हैं वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, सामाजिक संस्था क्या होती है, वर्णाश्रम की रचना क्यों की गई है, भगवान किस वर्ण और आश्रम में आते हैं, भक्त किस वर्ण और आश्रम में आते हैं। हरे कृष्णा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नीतू माता जी से सुनते हैं वर्ण आश्रम क्या होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण आश्रम धर्म क्या है। मानव समाज में वर्णाश्रम की जो है बहुत महत्वता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई वर्ण और आश्रम के इन सिद्धांतों को नहीं मानता है तो वह पशु समाज माना जाता है, मानव समाज नहीं। और पशु समाज में आदमी कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो मनुष्य के समाज में ये 4 चीजें बहुत जरूर मतलब है कि होनी ही चाहिए। एक्चुअली 4 नहीं 8, 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो समाज के 4 विभाग हैं। और 4 आश्रम जो आध्यात्मिक व्यवस्था है, वो कौन सी 4 है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो अब जब हम बात करते हैं वर्ण की, तो ब्राह्मण वो है जो चैरिटी करते हैं, क्षत्रिय जो टैक्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, वैश्य प्रॉफिट पर और शूद्र सैलरी पर, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सर्विसेज को एग्जीक्यूट करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के श्लोका 4.13 के माध्यम से कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः। इसमें यानी ये बताया गया है कि 4 विभाजन इस पर बेस्ड हैं कि आपके अंदर गुण और कर्मा कौन से हैं, आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आपके अंदर एबिलिटी कौन सी है।
इस बेसिस पर ये बिल्कुल नहीं है कि आपका बर्थ जो है वो कौन सी फैमिली में हुआ है। जैसे एक डॉक्टर है, मान लो उसने कोई एग्जाम क्लियर किया, मतलब डॉक्टरी का एग्जाम पास कर लिया और वो डॉक्टर बन भी गया, बट उसके बाद उसने डॉक्टर का काम नहीं किया, उसने डॉक्टर का कर्म नहीं किया है। मैं इस फोकस पे कर रही हूँ, मतलब उसके अंदर गुण थे तभी उसने एग्जाम पास किया, मगर उसने कर्म जो है वो डॉक्टर का नहीं किया और उसने अपना प्रोफेशन स्विच करके सपोज वो बिजनेसमैन बन गया, तो हम उसे डॉक्टर तो कहेंगे नहीं। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमें गुण और कर्मा दोनों देखने हैं। तो यहाँ पर बर्थ का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो और एक जगह विष्णु पुराण में भी वर्णाश्रम के यही विचार बताए गए हैं। वर्णाश्रम कारवत पुरुषेश परम पुमन विसुर आराध्यते पंथा नान्यत तत्। तो वर्ण आश्रम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी मतलब अपना अपना काम करो, ये इस बेसिस पर है। ब्राह्मण का काम करो, क्षत्रिय का काम होना चाहिए, वैश्य का काम करो, शूद्र का काम करो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, बाकी उद्देश्य क्या है। तो जो वर्ण आश्रम है, इसी तरह श्रीमद् भागवतम के 1.2.13 श्लोका में भी इसकी बात की गई है। अतः पुंभिर दुष्टा वर्णाश्रम विभागश। यहाँ पर विभागश का अर्थ है विभाजन, 4 वर्ण और 4 आश्रम। जो मानव समाज होता है उसके सर्वोत्तम हित की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जीवन में मतलब ऐसे विभाजन जैसे 4 वर्ण और 4 आश्रम जो है ये होने ही चाहिए। मतलब वरना ना कोई भी जो सामाजिक संस्था होती है वो विकसित नहीं होती है, ठीक है। और जो जीवन के इन सभी विभागों में और आश्रमों में मतलब कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के सर्वोच्च अधिकार को प्रसन्न करना। और सॉरी, और एक बात जो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो वर्ण आश्रम है ना, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ भारत में मतलब जो भारत के लोग हैं उन्हीं के लिए बनाया गया, कि आप धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी विदेश मतलब कहीं पर भी जाइए, आपको ये हर समाज में हर सोसाइटी में मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आप कहीं भी जाते हो तो आपको डॉक्टर मिलेंगे, आपको इंजीनियर मिलेंगे, तो आपको बिजनेसमैन मिलेंगे, हर कोई मतलब आपको ये सभी मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको जो टीचर है वो भी मिल जाते हैं। तो अगर कोई बिजनेसमैन है तो उनका वर्ण आश्रम क्या होगा, वैश्य। वैसे ही अगर हम बात करें इनकी डॉक्टर की, इंजीनियर की, तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली सर्विसेज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या हुए, वो शूद्र हुए। मगर जो कास्ट सिस्टम, क्योंकि जनरली क्या होता है वर्ण आश्रम और कास्ट सिस्टम के बीच में ना हर कोई मतलब मिस इंटरप्रेट कर लेता है कि वर्ण आश्रम ओ इट इज कास्ट सिस्टम, जो कि बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। क्योंकि कास्ट सिस्टम के बेसिस पर हम शूद्र किसे कहते हैं, अनटचेबल्स को। आपने मतलब बहुत सारी मूवीज देखी होगी और कहानियों में भी ऐसा सुना ही होगा कि ओ अनटचेबल्स को टच कर दिया मतलब शूद्र को टच कर दिया, वी हैव टू टेक बाथ। उनको कभी अलाउड नहीं होता था कि किसी जहां पर सभी लोग वहां से पानी भर रहे हैं तो उन्हें वहां से पानी भी भर सके। तो मतलब ये सारा डिस्टॉर्टेड वर्जन है किसका, कास्ट सिस्टम का। इसका भगवान द्वारा जो विभाजन किए गए हैं उससे बिल्कुल भी कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बात बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपका जन्म कहाँ हुआ है इसके बेसिस पर ये विभाजित कर दिया जाए कि आप कौन से वर्ण में हो। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे अगर हम कहें कि क्या जज का बेटा बिना पढ़े जज कहलाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने जज की फैमिली में, क्योंकि उसके फादर जो है वो जज है और उसने उस फैमिली में जन्म लिया, तो नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान भगवत गीता के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि मैंने ये 4 वर्ण बनाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इनमें से एक भी वर्ण हो ना तो काम नहीं चलने वाला। मान लो आज आप डॉक्टर हो तो आपका वर्ण आश्रम क्या होगा, शूद्र। कल आप अपना प्रोफेशन चूज करते हो किसी भी वजह से और आप प्रीस्ट बन जाते हो, तो क्या होगा, आपका वर्ण आश्रम चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम ब्राह्मण। तो आप अपना वर्ण आश्रम अपग्रेड डिग्रेड दोनों कर सकते हो अपने गुणों और कर्मों के बेसिस पर। यहाँ पर कहीं भी जन्म के बेसिस पर मतलब कहीं भी जन्म की बात नहीं हो रही है, ये गौर फरमाने वाली बात थी, ठीक है। तो क्योंकि गुणों के बेसिस पर आप क्या करते हो, आप अपना प्रोफेशन चूज करते हो, ठीक है। और हमें क्या करना है, प्रोफेशन चूज मतलब हम गुण हैं हमारे, उसके बेसिस पर हम कर्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें कृष्ण भावनामृत को विकसित करते रहना है, क्योंकि यही हमारा मेन क्या है, हमारा मेन लक्ष्य है। हमें सिर्फ भटकना बिल्कुल नहीं है। तो आइए अब हम इस वर्ण आश्रम व्यवस्था पर एक एक करके नजर डालते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
ब्राह्मण सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग आता है जो सतुगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। भगवत गीता के अध्याय 18 में 41वें श्लोक में ब्राह्मण के 9 गुणों के बारे में बताया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। शमोदस्तम शौचम शांतिरारोग्यमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म संभावजम। ब्राह्मण के ये 9 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला है शम, अतःकरण, मन को वश में करना। दूसरा दम, इंद्रियों का दमन करना। तीसरा तप, वाणी और मन को तप कर शुद्ध करना। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, ये सब तप होता है। चौथा है शौच, भीतर बाहर से शुद्ध रहना। पांचवा है शांति, दूसरों को क्षमा करना। छठा है अजर्व, निष्कपट भाव को अजर्व कहते हैं। सातवां है ज्ञान, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना तथा ज्ञान कराना। आठवां गुण है विज्ञान, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान, आत्मज्ञान का अनुभव होना। नौवां है आस्तिक्य, वेद शास्त्र ईश्वर आदि में श्रद्धा रखना। ये सब गुण ब्राह्मण में पाए जाते हैं। वो इन गुणों के आधार पर अपना कार्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण तभी कहला सकता है जब उसमें ये 9 के 9 गुण हो, क्योंकि जन्म के अनुसार कोई ब्राह्मण नहीं होता। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही नहीं होता, व्यापारी का बेटा व्यापारी नहीं होता, वैसे ही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण तभी हो सकता है जब उसमें ब्राह्मण के सारे गुण मौजूद हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो द्वितीय वर्ग का प्रशासक वर्ग का है, जो रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहलाते हैं। तो क्षत्रिय जो है उनको शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है, और कभी कभी कूटनीति में उन्हें झूठ भी बोलना पड़ता है। तो ऐसी हिंसा और कपट जो है वो राजनीतिक मामलों में तो चलती है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती है कि वो अपने स्वधर्म का त्याग करके ब्राह्मण का कार्य करने लगे। उदाहरण के लिए अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्षत्रिय के गुणों के बारे में भगवान 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में बताते हैं। शौर्यम तेजोतिथि दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भाव शास्त्रम कर्म स्वभावजम। अर्थात वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो एक इंसान है, अगर वो क्षत्रियों की क्वालिटीज पोजेस कर रहा है तो उसको हम क्षत्रिय मानते हैं। तो ये क्वालिटीज हैं शौर्यम मतलब करेज, तेजः मतलब इन्फ्लुएंस, धृति मींस डिटर्मिनेशन टू अचीव थिंग्स, दृढ़ संकल्प, दाक्ष्यम मींस एक्सपर्टीज और द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट अदर्स, युद्धे चापी अपलायनम यानी कि जब क्षत्रिय शत्रु से लड़ने के लिए युद्ध भूमि में प्रवेश करता है तो चाहे फिर शत्रु जितना भी अधिक शक्तिशाली क्यों ना हो, क्षत्रिय जाता है और लड़ता है बिना किसी कायरता के। क्षत्रिय वहां से भाग नहीं जाता है, वो कभी भी शत्रु को अपनी पीठ नहीं दिखाता है, वो केवल लड़ाई करता है। और यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर किसी का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता है। दानम ईश्वर भावश्च यानी क्षत्रिय जो है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो चैरिटेबल होता है, और उसके पास एक अथॉरिटी ये भी होती है कि वो दूसरों की मेंटालिटी उनको कंट्रोल कर सकता है, लोगों को गाइड कर सकते हैं। क्षात्रम कर्म स्वभावजम ये सारी जो क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वैदिक लिटरेचर्स में क्षत्रियों की बताई गई है। अगर कोई भी इंसान ऐसी कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करता है, मैनिफेस्ट करता है, तो उसको क्षत्रिय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव या रूलर बोल सकते हैं। क्षत्रिय अपने कर्तव्य करते हुए अपने अकॉर्डिंग आश्रम के लिए निर्देशित कार्यों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान की सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वर्णाश्रम में वर्ण की तीसरी प्रणाली वैश्य की है। यह वर्णिक वर्ग है।
जो रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होने के कारण वैश्य कहलाते हैं। भगवत गीता के अध्याय 18वें की श्लोक 44 में बताया गया है कि कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा करना तथा व्यापार ये सभी वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तो वर्णाश्रम के अनुसार मनुष्य को वर्ण के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। उदाहरण के लिए कभी कभी व्यापारी क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं होगा। कभी कभी व्यापारी कहता भी है, अरे भाई मैंने आपसे कोई लाभ नहीं लिया है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। इसलिए यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है तो उसे इस व्यवसाय यानी वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की कर्म करने चाहिए। इसकी शास्त्रों में संस्तुति नहीं की गई है। मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए क्योंकि वे स्वभावगत हैं। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए हर मनुष्य को भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य करके वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न हो। ये तो हो गई वर्ण की बात। अब हम आश्रम को समझते हैं। आश्रम 4 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। मानव जीवन पशु की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। इसलिए मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सके। मनुष्य वैश्य वर्ग में भी कर्म करते हुए इन 4 आश्रमों में से किसी को भी फॉलो कर सकता है। वह ब्रह्मचारी आश्रम को फॉलो कर सकता है तथा प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर होकर कृष्ण भावनामृत से जुड़ सकता है तथा अपनी आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। वह गृहस्थ आश्रम को भी फॉलो कर सकता है तथा अपने साथ साथ अपने परिवार को भी कृष्ण भावनामृत से जोड़ सकता है और अपनी आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। और ऐसे ही वह वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास को भी फॉलो कर सकता है। हरे कृष्णा। अब हम समझते हैं वर्ण की चौथी प्रणाली जो शूद्र की होती है। ये श्रमीय वर्ग है जो तमोगुणी होने के कारण शूद्र कहलाते हैं। भगवत गीता के अध्याय 18वें के श्लोक 44 में बताया गया है कि परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। श्रम तथा अन्यों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति शूद्र है, उसे शुद्ध स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन तो करना ही होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहने चाहिए क्योंकि वे स्वभावगत होते हैं। जैसे कि भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 48 में बताया गया है कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। इसलिए हे कुंती पुत्र, मनुष्य चाहिए उत्पन्न ना हो, कभी त्यागना नहीं चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अग्नि तो शुद्ध होती है और उसमें धुआं भी रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई मनुष्य शूद्र की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करता है तो इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में उससे कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। जैसा कि हमें पता है ब्राह्मण तो को भी ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे सर्दियों के दिनों में अग्नि से कोयला निकाला जाता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को भी अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं।
मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने निर्दिष्ट कार्य करके परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहे। यही सिद्धि की आवश्यकता है। जब कोई भी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्मफल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है और यही आत्म साक्षात्कार है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य चाहे किसी भी वर्ण में हो या किसी भी आश्रम में हो, वह कृष्ण भावनामृत से जुड़कर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब हम बात करते हैं सामाजिक संस्था की। तो जब हम अपने सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ हमारी सोसाइटी को ह्यूमन बॉडी से कंपेयर किया गया है। यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि यहाँ सभी लोग इम्पोर्टेंट है, बस क्या है कि सभी का कार्य अलग अलग है। जैसे शरीर में सिर है, पैर है, उदर है, भुजाएं है, सभी इम्पोर्टेंट है, बट जो सिर का काम है वो पैर नहीं कर सकता, पैर का काम सिर नहीं कर सकता। तो ऐसे ही सभी का काम अलग अलग है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो बिजनेस, मतलब उनके अंदर ना बिजनेस करने के गुण नहीं होते हैं, बट वो ट्राई करते हैं, तो इसलिए रिजल्ट क्या आता है कि उनका स्टार्टअप क्या होता है, वो फेल हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरह अगर आप ब्राह्मण को कहो कि उन्हें कोई मतलब वजन उठाने का, काफी भारी वजन जो वो होते हैं वो उठाने का काम अगर दिया जाए कि आपको उठाना है, तो उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका वो नहीं है, कार्य जो है वो उनका नहीं है। तो इसी तरह जो ब्राह्मण का क्या काम है, वो है शिक्षा प्रदान करना। जैसे तो ब्राह्मण है, टीचर है, इन सभी को जो सिर है उससे रिप्रेजेंट किया गया है। वैसे ही अगर हम क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय का काम क्या है, रक्षा करना। जैसे कोई अगर हमें मार रहा है तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारी भुजाएं उठ जाती है कि रोकने के लिए, ताकि ना चोट लगे। तो भुजाएं जो है वो बेसिकली क्षत्रिय को रिप्रेजेंट कर रही है। उसी तरह उदर, उदर क्या है, यहाँ वैश्य है, जो भी मतलब संग्रह करते हैं तो उधर में ही होता है जाकर। तो जैसे बैंक में अगर हमारा कोई भी प्रॉफिट है या इनकम है, सैलरी, तो वो हम कहाँ करते हैं, बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये बेसिकली ये नेचर किसका है, ये वैश्य का है। फिर आता है लास्ट हमारा शूद्र। जो शूद्र होते हैं वो बाकियों की सेवा करते हैं, ठीक है, और वैसे ही सेवा करते हुए सरवाइव करते हैं। अब इस सेवा का इसको ऐसे समझना है हमें कि जैसे अगर मतलब बेसिकली शूद्र कौन होते हैं, जो सर्विसेज को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर सैलरी मिलती है उन्हें। तो देखा जाए तो वो बेसिकली एम्प्लॉयड है, वो सेवक ही तो है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं दूसरों का। ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें फीट से रिप्रेजेंट किया गया है। मगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी देखा जाए तो ये चारों जो पार्ट्स हैं, जो हमारे पैर है, सिर है, उदर है और भुजाएं हैं, इनकी पोजीशन अलग अलग है। तो जनरली क्या होता है, सबको कंफ्यूजन हो जाती है कि सिर ऊपर है, फिर भुजाएं हैं, फिर उदर है, तो क्या इनकी पोजीशन जो है, अगर हम हिरार्की बनाए तो वो भी क्या उसी लाइन में होगी कि जो ब्राह्मण है वो सबसे टॉप पे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जो अलग अलग पोजीशन है वो सिर्फ इसलिए है ताकि जो हमारी पूरी बॉडी है वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो अगर सारे पार्ट्स एक ही लाइन में हो तो कैसा होगा। तो इनसे अगर मतलब मान लीजिए अगर आप एक भी पार्ट की केयर नहीं करते हो, ठीक है, ठीक से किसी की भी, तो आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वही पार्ट मतलब उसको इग्नोर कर दो और पूरी बॉडी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो सेम हमारा जो है मतलब सोसाइटी के साथ भी होता है कि अगर आप किसी भी वर्ण को, किसी को भी इग्नोर करते हो, जैसे मान लीजिए आप किसी भी क्षत्रिय को इग्नोर करते हो या किसी को भी, तो हमारी पूरी सोसाइटी पर असर पड़ता ही पड़ता है। तो जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब हम जानते हैं कि वर्ण आश्रम की रचना आखिर क्यों की गई। तो मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए वर्ण आश्रम की रचना की गई थी, ताकि उनमें कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। तो यदि आप एक पशु को समझाने जाएंगे कि कृष्ण भावनामृत क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं समझेगा। तो वैसे ही मनुष्य यदि वर्ण आश्रम का पालन नहीं करता है तो वो कृष्ण भावनामृत को नहीं समझ सकता है। अर्थात वर्णाश्रम यदि नहीं है तो समाज, उस समाज को हम मनुष्य समाज कह ही नहीं सकते हैं, उसको हम पशु या म्लेच्छ बोला जाता है। तो बिना वर्णाश्रम के कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य है भगवान को जानना। तो इस सच को समझने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था चाहिए, और ये बहुत ही डेलिकेट सा टास्क है, क्योंकि लोग जो है वो वर्णाश्रम का महत्व नहीं जानते हैं।
जैसे कि माता जी ने बताया कि चारों वर्ण किस तरह से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और कैसे जरूरी है, हर एक पार्ट ऑफ लाइफ में कैसे जरूरी है। तो वर्ण और आश्रम के बारे में तो हमने जान ही लिया है कि ये है क्या, सब वर्णों के गुण क्या है, उनके कर्म जो है वो किस प्रकार विभाजित हैं। तो इसी प्रकार एक श्लोका भागवतम के फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर के 13 टेक्स्ट में आता है, अतः कुंभे द्विश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुस्तिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। अर्थात जो पर्पस है वर्णाश्रम सिस्टम का वो है भगवान को सेटिस्फाई करना। तो वैदिक सोसाइटी में ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको 4 सेक्शन या वर्णास में डिवाइड किया गया है। तो नेचुरली भी अगर हम कहीं जाते हैं तो कोई ग्रुप खड़ा है लोगों का, अगर वो इंटेलेक्चुअल से हैं तो उनको हम ब्राह्मण्स डेजिग्नेट करते हैं। अगर थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव या रूलिंग टाइप की क्वालिटीज है तो उनको क्षत्रिय बोलते हैं। थोड़ा बिजनेस माइंडेड हो तो उनको वैश्य बोला जाता है। वर्किंग है या फिर जो अदर 3 जो क्लासेस हैं उनको हेल्प करते हैं तो उनको शूद्र बोला जाता है। तो ये सारे जो हैं ये सिंस बर्थ डिसाइड नहीं होता, मतलब ये किसी का बर्थ राइट नहीं है कि वो जन्म से ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है। ये चातुर्य वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो 4.13 में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये 4 जो वर्ण है ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर गुणास एंड कर्मास। गुण का मतलब होता है कि वो कौन से मोड में है। तो जैसे मोड ऑफ नेचर 3 तरह के हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण मीन्स मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण मीन्स मोड ऑफ पैशन और तमोगुण मीन्स मोड ऑफ इग्नोरेंस। और वर्ण आश्रम विभागशः मतलब इनिशियल स्टेज जो होती है आश्रम में वो होती है ब्रह्मचारी स्टेज यानी कि ट्रेनिंग लाइफ या स्टूडेंट लाइफ। फिर आती है गृहस्थ लाइफ यानी फैमिली लाइफ। फिर आता है वानप्रस्थ यानी कि रिटायर्ड लाइफ। और लास्ट में आता है संन्यास यानी कि रिनाउंस लाइफ। और ये सब जो है एक ही पर्पस के लिए बनाए गए हैं, स्वानुष्ठिस्थस्य संसिद्धिम हरितोषणम, यानी कि टू प्लीज सेटिस्फाई एंड सर्व लॉर्ड हरि। तो वर्ण और आश्रम के अनुसार लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की गई हैं स्क्रिप्चर्स में, जिसके अकॉर्डिंग उनको फॉलो करके वो भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। तो प्लेजर ऑफ हरि शुड बी द गोल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। बाकी जो सेक्शंस या डिविजन्स हैं वो टेम्परेरी हैं। और जो हमारी एटर्नल आइडेंटिटी है, हमारा शाश्वत संबंध है, वो भगवान से है। वी आर द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड कृष्णा और उनका प्लेजर ही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। ऐसे ही चैतन्य चरितामृत के 13 चैप्टर का 80th श्लोक आता है, नाहम विप्रो ना च नरपतिर नापि वैश्यो ना शूद्रो नाहम वर्णी ना च ग्रहपतिर ना वानस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्यम निखिला परमानंदा पूर्ण अमृताप्ते गोपी भर्तु पदा कमल्योर दासा दासानुदासा। अर्थात ना मैं एक ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ और ना ही सन्यासी हूँ। आई ओनली आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। तो हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी ये नहीं है। ये तो हमारी एक लाइफ तक चलेगा। अगले जन्म में मान लो हम कुछ भी बन सकते हैं, उसमें वर्णाश्रम, अगर जानवर बने तो वर्णाश्रम तो होगा ही नहीं। और इस जन्म में ब्राह्मण है तो शूद्र बन सकते हैं अपने गुण और कर्मों के आधार पर। तो ये भी जो है ये सारा टेम्परेरी है। लेकिन हमारा शाश्वत जो नेचर है, हम भगवान के बच्चे हैं, वी आर द लवर्स ऑफ गॉड। तो हमारा मेन गोल होना चाहिए टू प्लीज द लॉर्ड हरि। तो हम जो भी एज अ पार्ट ऑफ वर्णाश्रम सिस्टम करते हैं वो जैसे श्लोका में बताया गया है, संसिद्धिम हरितोषणम। तो शास्त्रों का जो सिद्धांत है वो यही है, संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करना। तो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, इसमें कोई दोष नहीं है, सबको केवल भगवान की सेवा में लगना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान किस वर्ण और आश्रम में आते हैं? मानव समाज में इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते।
क्योंकि वे उन बुद्धिजीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। हरे कृष्णा। भक्त किस वर्ण और आश्रम में आते हैं? जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्य वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्णा भावनामृत व्यक्ति भी इस चातुर्य वर्ण प्रणाली से परे होता है। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तभ्यर्च्य सिद्धिं बन्धति मानव। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सारे जीव परमेश्वर के विभाग अंश है, इस प्रकार परमेश्वर भी सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है, जन्मघस्य यतः, अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन में उद्यम है। जैसा कि भगवत गीता में 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अतरंग शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंग शक्ति उनकी अतरंग शक्ति का प्रकृत प्रतिबिंब है। बहिरंग शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित हैं। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्य और पशुओं के परमात्मा हैं। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का अंश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की सृष्टि में कोई भी आत्मा अतिरिक्त नहीं है। सृष्टि संचालन की उनकी दिव्य योजना सभी जीवों को क्रमिक पूर्णता प्रदान करने के लिए है। हम उनकी योजना के विशाल चक्र में एक छोटे से चक्ररंध्र के रूप में जुड़ते हैं और वे हमें प्रदान की गई क्षमता से अधिक ही हमसे अपेक्षा नहीं करते। इसलिए यदि हम जीवन में अपने स्वभाव और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तभी हमें अपने शुद्धिकरण के लिए उनकी दिव्य योजना में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। जब हम भक्तिपूर्ण चेतना से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते हैं, तब हमारा कार्य सब पूजा का रूप बन जाता है। एक सशक्त भक्त, जिसे मार्कंडेय ऋषि ने महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर को सुनाई थी, यह दर्शाती है कि कोई भी कर्तव्य घिनौना या अशुद्ध नहीं होता, और यह केवल चेतना ही है जिसके द्वारा हम इसे संपन्न करते हैं, वही इसके महत्व को निर्धारित करती है। इस कथा में यह वर्णन किया गया है कि एक युवा सन्यासी वन में गया और वहां उसने दीर्घ काल तक ध्यान लगाकर घोर तपस्या की। कुछ वर्षों पश्चात एक दिन वृक्ष के ऊपर से एक कौवे ने बीट तपस्वी पर गिरी। उसने कौवे पर क्रोध से दृष्टि डाली और फिर कौवे को पृथ्वी पर गिराकर मार दिया। सन्यासी ने अनुभव किया कि उसकी तपस्या के फलस्वरूप उसके रहस्यमय शक्तियां प्रकट हुई हैं। वह घमंड से चूर हो गया। समय पश्चात वह किसी के घर भिक्षा मांगने गया। उस घर पर गृहिणी द्वार पर आई और उसने सन्यासी से कुछ समय तक प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया, क्योंकि वह अपने बीमार पति की देखभाल में लगी हुई थी। इससे सन्यासी क्रोधित हो गया और उसने उस स्त्री पर क्रोध भरी दृष्टि डाली और सोचने लगा, तुम जैसी नीच स्त्री ने मुझे प्रतीक्षा करवाने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हें मेरी शक्तियों का ज्ञान नहीं। भिक्षु के मन का अभिप्राय जानकर स्त्री ने उसे उत्तर दिया, मुझे क्रोध से मत देखो, मैं कोई कौवा नहीं जो तुम्हारी दृष्टि डालने से जल जाऊंगी। सन्यासी ने चौंक कर पूछा कि वह इस घटना के संबंध में कैसे जानती है। गृहिणी ने कहा कि उसने कोई तपस्या नहीं की, लेकिन उसने अपनी दायित्वों का निर्वहन भक्तिपूर्ण और समर्पण भाव से किया। इसी के बल पर वह प्रबुद्ध हुई और उसके मन में उठे विचारों को जानने में सक्षम हुई। उसने उस सन्यासी से धर्मात्मा व्यास से भेंट करने को कहा, जो मिथिला नगर में रहता था, और यह भी कहा कि धर्म के विषय पर उसे उसके प्रश्न का उत्तर देगा। सन्यासी ने समाज की दृष्टि में नीचे माने जाने वाले धर्मात्मा व्यास से भेंट करने
की अपनी प्रारंभ शीरक पर विजय प्राप्त की और उसे मिथिला पहुंचा। व्यास ने उसे समझाया कि हम सबके पूर्व कर्मों और क्षमताओं पर आधारित अपना अपना स्वधर्म है। यदि हम अपने स्वाभाविक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अपनी इच्छाओं और निजी स्वार्थों को त्याग करते हैं और मार्ग में आने वाले क्षणिक सुखों और दुखों से ऊपर उठते हैं, तब हम स्वयं को शुद्ध कर सकेंगे और धर्म की अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे। अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने व उनसे विमुख न होने से आत्मा उत्तरोत्तर अपनी वर्तमान स्थूल चेतना से दिव्य चेतना में विकसित होती है। व्यास द्वारा दिए व्याख्यान को महाभारत की गीता के रूप में माना जाता है। यह उपदेश स्वाभाविक रूप से अर्जुन पर क्रियान्वित होता है, क्योंकि यह युद्ध करने के अपने धर्म को पीड़ादायक और निंदनीय समझकर युद्ध से विमुख होना चाहता था। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने उपदेश देते हैं कि समुचित चेतना ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से वह परमेश्वर की उपासना कर सकेगा और सरलता से पूर्णता प्राप्त कर सकेगा। हरे कृष्णा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारी वर्णाश्रम जीपीटी समझ में आई हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर आपकी प्रेजेंटेशन थी और कुछ चीजें थी काफी अच्छी थी, जैसे कि आपने पीपीटी बहुत अच्छी बनाई है और आप सभी ने नोट किया होगा इनकी पीपीटी में इस्कॉन का लोगो भी है नीचे, वो काफी अच्छा था। तो काफी सुंदर तरीके से इन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई, हर पीपीटी में इस्कॉन का लोगो था नीचे और पिक्चर्स भी काफी अच्छी थी। और मेन जो बात थी, इन्होंने शास्त्रों के रेफरेंस दिए, कोई भी बात इधर उधर से अपने मन से नहीं बोली और जो भी प्रभुपाद जी के तात्पर्य थे उसी को यथारूप में रखा। तो हमारा कार्य यही होना चाहिए कि जो हमारे आचार्य है उनकी बात को ही रिपीट करना। तो इन्होंने वही किया, पूरा जो भी इन्होंने पढ़ा प्रभुपाद जी के तात्पर्य से बोला और सारा शास्त्रों के माध्यम से समझाया और काफी अच्छी अच्छी एनालॉजीज भी इन्होंने दी। तो काफी सुंदर इनकी प्रेजेंटेशन रही। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न है इससे लेकर तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सभी को पसंद आई आपकी पीपीटी, बहुत ही सुंदर आपने प्रेजेंटेशन दी और आपने अच्छी पीपीटी बनाई थी। ओके, आपके बोलने का तरीका भी सबका सही है। कोई कुछ पूछना चाहता है आप पूछ सकते हैं प्रश्न इनसे। ओके जी, तो बहुत सुंदर रहा और आप इसी तरह पीपीटी बनाए आप सभी लोग। आप ध्यान रखें जो भी आप बोल रहे हैं शास्त्रों से बोले और जो हमारे आचार्य हैं उनकी बातों को आप यथारूप में प्रस्तुत करें। काफी अच्छी अच्छी एनालॉजीज दी आपने, जैसे कि आपने चार जो वर्ड हैं उनको शरीर के अलग अलग अंगों से भी समझाया। बहुत ही सुंदर आपकी पीपीटी रही, बहुत ही सुंदर थी। वेरी गुड। ओके, तो ग्रुप 3 काफी एक्टिव है और अभी ग्रुप 1 भी उसमें आ चुका है शायद। तो काफी अच्छा लगा, आप सभी ऐसे प्रयास करते रहिए। अगली बार ग्रुप 6 प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो जी, तो आप भी, आपका ग्रुप अगर पीपीटी देना चाहता है प्रेजेंटेशन तो आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको भी मैं टॉपिक दे दूंगा और आप सभी को देना चाहिए। तो आज हम रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में पढ़ने वाले हैं। संगीता माता जी ने कुछ उनके जीवन से हमें सुनाने चाह रही है, उन्होंने कुछ उसके लिए तैयारी की। तो आज हम हरे कृष्णा माता जी, आप रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में सुनाना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं स्टार्ट कर दूं? जी माता जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी। तो हम हमारे जो 6 गोस्वामी हैं जिनको महाप्रभु ने बोला था वृंदावन जाके भगवान की जो लीला स्थली है उनकी खोज करने के लिए, उनमें से ये एक आते हैं हमारे श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी। तो उनके पिता का नाम था हिरण्य मजुमदार और उनके चाचा जी का नाम था गोवर्धन मजुमदार। तो वो बंगाल में लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, बहुत ही बड़े। तो मतलब जो रघुनाथ दास जी थे तो वो क्या थे कि वो एकमात्र मतलब वन चाइल्ड था वो पूरा परिवार का। तो
अभी वो 4 साल के जब हुए तो उनके साथ हरिदास ठाकुर जी का अ, उन्होंने हरिदास ठाकुर जी से मिला। तो हरिदास ठाकुर जी की जो नाम संकीर्तन है, हरि नाम है, उनसे वो बहुत प्रभावित हुए। तो उनको ऐसा लगा था कि वो इनको ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहते हैं ऐसे। तो इसके बाद महाप्रभु से भी उनका मिलन हुआ था एक बार, जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद गए थे, शांतिपुर में गए थे। तो 15 साल की एज में उन्होंने मिला था उनसे। तो वो वहाँ पर जाके महाप्रभु की सेवा भी की, बापू सेवा की थी उनके। कुछ अगर नहाने के पानी सही कर देना, या फिर पैर दबा देना, कपड़े सही कर देना। तो ये सब थी। और तो अभी क्या है कि अ, जो तो अ, तो अभी जो महाप्रभु से मिलने के बाद महाप्रभु उनकी सेवा से बहुत खुश हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अ, अभी उनको भक्ति जो है तो उसको छुपा के रखना चाहिए भक्ति को। तो वो घर जाके जो मटेरियल उनके जो काम है उनको करने को बोला, लेकिन भक्ति को छुपा के रखना चाहिए ऐसे बोला। फिर क्या हुआ कि वो घर आए तो उनके माता-पिता बहुत परेशान थे, क्योंकि वो ऐसे भक्ति करेगा तो उनके माता-पिता को, वो भी भक्त थे। उनके घर में भी राधा कृष्ण का विग्रह था, लेकिन उनका क्या था कि मतलब अगर ऐसे ही भक्ति करेंगे बेटा अगर, तो उनको सही नहीं लग रहा था। उनका था कि संसार में रहकर ही वो जितना भक्ति कर सके ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सोचा कि शादी कर देते हैं इसका तो सही हो जाएगा। लेकिन शादी करने के बाद भी वो वैसे ही रहा। तो बहुत सारे 12 गार्ड्स नियुक्त किए थे उनके लिए। तो 12 गार्ड्स जो थे तो वो घर से भाग जाता था, है ना? उनका एक हमारे 4 नियम जैसा था, उनका एक और भी था कि घर से भाग जाना। तो ये और गार्ड्स क्या करते थे, पकड़-पकड़ के ले आते थे। तो उनके माता-पिता बहुत परेशान हुए थे। तो उनके माता बोल रहे थे, "अरे! कैसा बेटा है ये कि अ, कैसे बेटा है ये तो घर से भाग जा रहा है।" मतलब ऐसे तो उनके पिताजी बोलते हैं, जो मतलब इतना ऐश्वर्य, इंद्र के जैसा ऐश्वर्य, और जो अप्सरा जैसे पत्नी जिसका रहते हुए भी जो भाग जाता है, मतलब उनका जो महाप्रभु का पागल आदमी बन गया है ये, ऐसे बोला। तो उसके बाद क्या हुआ, तो नित्यानंद प्रभु से जब पानीहाटी में आए थे तो हरे कृष्ण माता जी, आप म्यूट हो गए हैं। हरे कृष्णा। जी, तो शायद माता जी के घर पे कोई समस्या है, तो 2 मिनट वेट करने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो माँ चली आई थी तो इसीलिए सॉरी। हाँ, तो शॉर्ट में बोल देती हूँ। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में, तो पानीहाटी में जो फेस्टिवल हुआ था, तो क्या हुआ था कि अ, तो मतलब जैसे हम जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, तो उनको पहले अप्रोच करना चाहिए, लेकिन उनका अप्रोच नहीं किया और पहले कहा चले आए। तो महाप्रभु के पास वो चले गए थे ना, तो इसलिए महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने उनको छोड़ो कहकर बोला ऐसे कि अरे देखो कि चोर मतलब चोर आया है ऐसे, तो बोला। तो उसके बाद बोला कि जो चोर होता है तो उसको तो सम्मान, आदर सम्मान दिया नहीं जाता है, तो उसको दंड दिया जाते हैं। तो इसलिए उनको बोला कि क्या करना चाहिए उसे, तो जो दही चीरा ये फेस्टिवल करना चाहते हैं तो वो मतलब उनको करने को बोला, और बोला कि सबको खिलाने के लिए ऐसे। तो
ऐसे ही किया उन्होंने। तो दही चिरा का फेस्टिवल किया था और इससे क्या हुआ था, तो उन्होंने महाप्रभु को भी मतलब नित्यानंद प्रभु जो है तो वो तो और महाप्रभु दोनों ही तो ट्रांसेंडेंटल है, तो उन्होंने ऐसे महाप्रभु को बुलाया। महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में थे, तो उनको बुलाया और उन्होंने क्या किया कि आया और दोनों के जो प्रेम भाव वो दर्शायित किया गया था। तो दोनों क्या कर रहे थे, तो वहाँ का डिस्क्रिप्शन मिलता है ऐसे कि वहाँ पर ऊपर चबूतरे में नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे उनके बहुत ही कॉन्फिडेंशियल भक्तों के साथ, और नीचे थोड़ा और भक्त बैठे हुए थे, और कुछ लोग ऐसे नदी किनारे गंगा किनारे बैठे हुए थे, और कुछ लोग इतना मतलब इतना भीड़ था कि कुछ लोग जल में नदी में ही बैठ गए थे ऐसे। तो ऐसे हो रहा था, तो महाप्रभु जब आए तो वो और नित्यानंद प्रभु मिलकर वो पूरा जो जगह है वो घूमा, इधर से उधर घूमकर घूम रहे थे, लेकिन किसी को महाप्रभु को दिखाई नहीं दे रहा था। तो नित्यानंद प्रभु को देख रहे थे। नित्यानंद प्रभु क्या कर रहा था कि कुछ थोड़ा-सा कुछ दही चीरा लेकर महाप्रभु को खिला रहे थे, महाप्रभु उनको खिला रहे थे। तो ऐसे करके रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या हुआ था, महाप्रभु की कृपा मिल गए थे। और नित्यानंद प्रभु क्या किया फिर कि नित्यानंद प्रभु जो उनका जो प्रसादम है, तो वो जो रघुनाथ दास जी है उनको दिया था, उनको बोला कि ये ग्रहण करने के लिए। तो लेकिन जो रघुनाथ दास जी है तो उन्होंने क्या किया कि वो पहले दिया था, वो 12 जो गार्ड्स है उनको दिया था। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि मतलब हमें तो एक भक्त क्या होता है कि वो बहुत ही मतलब छोटे-छोटे काम में भी बहुत ही ध्यान से करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बड़े से बड़ा काम करे, लेकिन छोटे-छोटे हर काम बहुत ही सही से करता है। तो यही बात है। इसके बाद क्या होता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी फिर से प्रसादम ग्रहण करने के बाद नित्यानंद प्रभु से बोलते हैं ऐसे कि वो हृदय से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे बोलते हैं महाप्रभु के। तो फिर बोला कि नित्यानंद प्रभु बोला कि हाँ, बहुत ही जल्दी तुम जा पाओगे उनके पास, तो ऐसा बोला। तो उनका उनका फिर भी ऐसा नहीं उनका नहीं सही लग रहा था, तो उन्होंने फिर एक लेटर लिखा था महाप्रभु पर। महाप्रभु उनका जो उत्तर देता है वो एक श्रृंगार रस में बहुत ही अच्छे से। तो उसका ऐसा जो मेन इसका जो थीम होता है, तो मतलब मीनिंग होता है, तो उसका मतलब ऐसा था कि अगर कोई एक विवाहित स्त्री अगर घर में किसी उसकी प्रेमी से मिलना चाहता है, तो वो क्या करता है कि घर में पति का अपने इन-लॉज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है, लेकिन उसके मन में क्या चलता है कि कब मैं उसके वो प्रेमी से मिलूँगा, ऐसे चलता है। तो वही ये आने के बाद लेटर आने के बाद वो समझ गया कि इसका मीनिंग क्या है। तो वो वैसे ही किया, एकदम खुद को एकदम बहुत ही वो अ, अ, रोज़गारी आदमी, मटेरियल आदमी दिखाया अपने आप को, लेकिन वो अंदर से भक्त था। तो अब ऐसे ही चल रहा था, तो इसके बाद उनका था, लेकिन मुझे कि हम कब जा पाएँगे महाप्रभु के पास, तो उनका जो घर का एक जदुनंदन आचार्य वो थे, तो वो फैमिली प्रीस्ट थे, तो उन्होंने एक आदमी को नियुक्त किया था उनकी घर की जो राधा कृष्ण की सेवा है उसके लिए। तो वो क्या किए थे कि वो मतलब जो प्रीस्ट थे वो तो मतलब कुछ दिन कुछ ऐसा दिन कोई दिन वो आने में लेट कर रहा था। तो क्या हुआ था कि अब जो दास गोस्वामी जी हैं, उनको ऐसा लगा कि अभी तो मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब है टाइम है, तो अभी हम जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो तभी थोड़ा बहुत घर में सब लोग गार्ड्स वगैरह वो भी मतलब थोड़ा-सा उनको विश्वास करने लगे कि नहीं ठीक है, ये तो सही राह पर चल रहा है, ऐसे लग रहा था उनको। लेकिन उन्होंने क्या किया कि बाहर आया और बाहर आके ही मतलब ऐसे एकदम अ, जो जंगल वाले रास्ते छोटे रास्ते से गया और 12 से 13 दिन के बाद वो जगन्नाथपुरी में पहुँचे। तो उसके बाद महाप्रभु से मिला, तो महाप्रभु के वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल भक्त थे, बहुत ही क्लोज़ थे। तो हमारे सारे आचार्य से
तो अभी जो वो जब गए थे महाप्रभु के पास, तो महाप्रभु से उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जो साधु होता है तो वो क्या है? तो महाप्रभु अब उनको जो मतलब उनका स्वरूप दामोदर जी जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी है, तो उनके अंडर में दिया था, है ना? तो अभी क्या है कि उन्होंने बोला कि ये तो स्वरूप दामोदर ही अच्छे से बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला फिर भी उन्होंने बोला कि क्वेश्चन उन्होंने किया, तो उन्होंने आंसर दिया कि ऐसे बोला, ग्राम गाथा ना सोनी काने, ग्राम वार्ता ना काही वे एवे, मिलाबे आने, स्वप्ने ना करो भाई स्त्री संभाषण, गृह स्त्री ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন, যদি প্রাণাই রাখিতে চাও গৌরাঙ্গের রসনে, ছোট হরিদাস কথা থাকে যেন মনে, ভালো না খাও আর ভালো না পড়িবে, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस से करीबे। तो इसका मीनिंग ऐसा था कि मतलब मटेरियल जो ग्रामर का था, मतलब मटेरियल टॉक्स नहीं करना चाहिए, और घर में बोलना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए, और घर में सब विवाहित थे तो अपनी स्त्री को छोड़कर आए हैं, तो यहाँ पर ऐसे स्त्री संग नहीं करना चाहिए, है ना? तो अभी जो छोटा हरिदास के कथा जो थे, तो उन्होंने कोई स्त्री के देख लिया था जस्ट ऐसे, तो उसके साथ कुछ हुआ था नहीं, लेकिन देखा था, इसके वजह से ही उन्होंने महाप्रभु ने उनको संघ से निकाल दिया था। और उन्हें क्या किया कि बोला कि मतलब वो संघ से निकल गया ना जब, तो उन्होंने आत्महत्या कर लिया, मतलब उसका कोई और चारा नहीं थे, तो वही बोला कि ऐसा करने से गौरांग का संग नहीं मिलेगा, ऐसे बोला। और अच्छे खाना, अच्छे पढ़ना, कुछ कपड़े वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए, तो इससे मटेरियल जो डिज़ायर हमारा वो बढ़ता है, तो वही मना किया। और उनको बोला ब्रज में जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए, वहाँ पर जाके राधा कृष्ण का मन से सेवा करने का। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या करते थे कि मन में ही भगवान को प्रसादम ऐसे ऑफर किया करते थे, भोग अर्पण करते थे, ऐसे करते थे। तो इसके बाद क्या हुआ था कि अब एक बहुत ही अच्छी बात कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो थे, तो वो जब यहाँ पर चले आए, तो उनके माता-पिता को तो पता ही था बेटा घर से भागा है, तो वो कहाँ जा सकते हैं, तो वो तो महाप्रभु के पास ही जा सकते हैं। तो उनको पता चल गया, तो उन्होंने क्या किया कि पॉकेट मनी देना शुरू किया उनको। तो पॉकेट मनी अब जब आने लगा उनके पास, तो मतलब उन्होंने सोचा कि इसको क्या करते हैं कि महीने में 1 दिन बहुत ही अच्छे से ग्रैंड फीस्ट का आयोजन करते हैं और महाप्रभु को खिलाते हैं। इससे क्या होगा कि उनके पिताजी का जो पैसा है वो शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसे करते-करते मतलब उनको लगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि साधु के लिए तो ये करना सही नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने वो कुछ दिन बाद वो करना बंद कर दिया। तो जो हमारे महाप्रभु हैं, उन्होंने स्वरूप दामोदर जी से पूछा, ऐसे स्वरूप पे रघु बोला करते थे, क्योंकि जो हमारे जो गोस्वामी गण है, तो उसमें से 2 रघुनाथ जी हैं, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना? तो अभी जो रघुनाथ जो दास गोस्वामी है, तो उनको स्वरूप रघु किया बोला करते थे, उनके अंडर में थे इसलिए। तो अभी बोला कि हाँ ठीक है, तो वो कहाँ गए? उनको तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है स्वरूप रघु को। तो उन्होंने बोला कि वो क्या करता है कि उसको लगा ऐसे कि साधु के लिए ये ठीक नहीं है, तो वो अभी क्या करता है, जगन्नाथपुरी में सिंहद्वार में वो जाके बैठा रहता है, और अगर कोई दे देता है कुछ पैसे वगैरह, पैसे नहीं मतलब खाना वगैरह, तो वो खाते हैं ऐसे। तो ऐसे बोला, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे जो महाप्रभु थे, वो तो बहुत ही एक्सटेसी में था कि मतलब ऐसे इतना वैरागी बन गया है रघुनाथ। तो उसके बाद क्या हुआ था, वो कुछ दिनों बाद महाप्रभु जाते थे ना, वहाँ वहाँ पर जाते थे मंदिर में, और उसके बाद हरिदास ठाकुर से मिला करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर भी दिखाई देना बंद हो गया। तो फिर से महाप्रभु ने पूछा, तो उन्होंने बोला कि अरे, तो उसको लगता है कि इससे उसका जो भगवान के प्रति प्रेम जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो कोई पैसा देता है उसको, उसके प्रति वो ये पैसा नहीं खाना देता है, तो उसके प्रति वो आकर्षित रहता है कि अगर ये देगा आज या फिर नहीं देगा, तो मतलब उसको बुरा लगता है। तो
मतलब ऐसा होना उसको सही नहीं लग रहा। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, अभी वो आनंद बाज़ार में जाके वहाँ पर जो भगवान का भोग लगाने के बाद जो फेंक दिया जाता है, वो खाना जो है तो वो खाते हैं। तो अभी ये सुनकर भी महाप्रभु बहुत ही एक्सट्रीम में था। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद वहाँ भी देखने नहीं लगा उनको, तो फिर से पूछा कि क्या हुआ? मतलब ऐसे उनको वहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने बोला कि उसको लग रहा है वो जो बैल, गाय है वो सब क्या करते हैं, ये उसका खाना है। लेकिन जो वो रघुनाथ दास जी वो खाते हैं, तो उसको ऐसा बुरा लगा। फिर उन्होंने क्या किया कि जो उन गाय बैल को खाने के बाद में जब वो मतलब सड़ जाता है ऐसे, तो वो खाना लाकर क्लीन करते हैं और फिर वो खाना नमक के साथ खाते हैं ऐसे। तो फिर महाप्रभु तो ये सुनकर बहुत ही एक्सटेसिव में था और उन्होंने बोला कि ये मतलब ऐसे वैरागी बनना मतलब किसी का बस पे नहीं है, लेकिन वो रघुनाथ दास जी कर दिखाया। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन वो खा रहे थे तो महाप्रभु आए और मतलब महाप्रभु चुपके से आए और ऐसे ही उनका खाना घूम कर यूँ ले लिया और वो मुँह में डाल दिया और फिर बोला कि ये जो खाना है तो ये मतलब जो हमारे जो हम जो स्वर्ग जाते हैं या फिर जगन्नाथ जी का खाना खाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, कहीं पर भी ऐसा टेस्ट नहीं है। तो मतलब ये है कि जो टेस्ट है तो वो आचार्यगण बोलते हैं कि ये तो जो है तो ये टेस्ट मतलब उनकी वैराग्य से आता है, तो ऐसे ही बोला। इसके बाद जब महाप्रभु जब वृंदावन में महाप्रभु के अंतर्धान के बाद उनकी लीला समाप्त होने के बाद क्या किया कि जो सब जो गोस्वामीगण थे वो ऐसा था कि वो उनको लग रहा था कि वो अभी सुसाइड कर देना चाहिए उनको, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर ऐसे हुआ कि जो हमारे जो रघुनाथ दास जी है तो वो भी गए हैं अपने जो क्या बोले उसका नाम हाँ, वृंदावन में गए थे तो और उन्होंने बोला कि ऐसे छलांग मार देंगे ऐसे गोवर्धन से। तो सनातन गोस्वामी से मिले तो उन्होंने बोला कि अ ऐसे तो वो तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल भक्त थे, तो उन्होंने ऐसे बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अ, ऐसा बोला कि वो तो महाप्रभु के बहुत क्लोज़ थे, तो वो बहुत जानते हैं उनके लिए। तो ऐसे ही बोला कि उनके लिए बोलना चाहिए, लोगों को सुनाना चाहिए। तो ऐसे ही रघुनाथ दास जी क्या करते थे, जो 3 घंटे महाप्रभु के बारे में बोलते थे नॉन स्टॉप और रोज़ 16 माला करते थे, 1000 दंडवत दिया करते थे वैष्णवों को। और जो वो क्या खाते थे सिर्फ़ हथेली में अंजलि में जितना जो बटर मिल्क हुआ करते थे, वो ही सिर्फ़ खाते थे, यही करते थे। तो मतलब हमारे आचार्यगण भी बोलते हैं जो रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी जी, ये मतलब बहुत ही हमारी परंपरा में बहुत ही खास है। तो इनकी अगर कृपा प्राप्त हो जाएँगे हमको, तो हम भक्ति में आगे जा पाएँगे। तो कृष्णदास कविराज जी भी चैतन्य चैतन्य में बोलते हैं, श्री रूप रघुनाथ पादे आरे आसा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। तो मतलब उनके पद में ही मतलब हमारी गति उनके पद में से ही होगा मतलब भगवान की कृपा उनके पद में से ही मिलेगा। तो ऐसे उनको बोला जाता है कि और भी था लेकिन ठीक है। अभी उनको बोला जाता है कि वो जो है तो वो रति मंजरी या फिर अ, रति मंजरी बोला जाता है, रास मंजरी बोला जाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी को या फिर भानुमति भी बोला जाते थे। तो ऐसे उनका बहुत ही सारा एक-एक लोग एक-एक बोलते थे, लेकिन वो असल में क्या था वो भगवान का नित्य सेवक था, यही था। तो उनके वो प्रसिद्ध है उनके जो अ, उनके नम्रता के लिए, वैराग्य के लिए, तो यही था। और मैं तो थोड़ा और भी था लेकिन अभी ठीक है तो इसीलिए मैं तो उनके बारे में बोलकर मतलब ऐसे बोलना मेरे लिए शायद सही नहीं है क्योंकि मैं उतना हाई लेवल में नहीं हूँ, तो फिर भी मैंने ट्राई किया जितना हो सके। बहुत ही अ अ, बहुत ही अच्छे आचार्य हैं हमारे, तो मैंने ट्राई किया, लेकिन मेरा योग्यता नहीं है कि मैं उनके बारे में बोल पाऊँ। तो
तो फिर भी आप सबको आप सबने सुना, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में आपने बताया। तो अगली बार हम क्या करेंगे, क्योंकि जब हम बहुत लंबी कहानी सुनाते हैं तो उसको क्या होता है, कनेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। अगर हम एक साथ इतनी सारी, तो हम क्या करेंगे, अगर हम छोटी छोटी लीलाएं उनकी सुनाएंगे, छोटी छोटी स्टोरीज, तो उससे क्या होगा, हम कनेक्ट कर पाएंगे। अगर हम पूरी लाइफ उनकी एक साथ बताएंगे तो क्या होता है, इससे कनेक्ट करने में दिक्कत आती है। जो लोग खासकर पहली बार सुन रहे हैं तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते इतनी अच्छी तरीके से। तो इसलिए हम लोग अगर उनकी लाइफ के कोई इंसिडेंट सुनाए, छोटे 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 2-3, और उनको हम उन्हीं इंसिडेंट को अगर हम डिटेल में सुनाएं, तो इससे हम ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर भी माता जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। और माता जी क्योंकि जो उनकी जो मुख्य भाषा है वो बंगाली है, तो इसीलिए उनको हिंदी इतनी स्पष्ट तरीके से नहीं बोल सकती माता जी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बोला, बिल्कुल भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इसी तरह हम लोगों को भी प्रयास करना है, क्योंकि भक्ति में भगवान पास से फेल नहीं देखते, भक्ति में केवल भगवान हमारे प्रयास देखते हैं। तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम भी भगवान के बारे में, उनके भक्तों के बारे में बोलें। जितना हम भक्तों के बारे में बोलेंगे उतना हमारे जो वैष्णव अपराध है वो कम होते हैं। तो क्या होता है, हमसे कभी कभी जाने अनजाने में अपराध हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं लगता। तो वैष्णव अपराध जब होते हैं तो उसको अगर दूर करना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है वैष्णवों की चर्चा करना, वैष्णवों का ग्लोरिफिकेशन, महिमा मंडन करना। तो इसीलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, हमसे जैसा भी हो सके सभी को प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो माता जी ने भी प्रयास किया और हमको भी प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो काफी अच्छा लगा माता जी आपने इसके बारे में बताया, और बहुत ही ज्यादा मेहनत इन्होंने की, और काफी दिनों से माता जी मैसेज कर रही थी। और इसी तरह हमें क्या करना है, प्रयास करना है। भगवान हमारे प्रयास देखते हैं। तो भले ही हम कैसे भी बोले, और भले ही हम किसी भी तरीके से बोले, तो भगवान के बारे में कभी भी पूरी तरह नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग अंश है भगवान के, भगवान पूर्ण है। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर सकते हैं और भगवान यही प्रयास देखते हैं। तो इसीलिए आप सभी भी प्रयास करिए और माता जी से प्रेरणा दीजिए। आप सभी भी जरूर कुछ ना कुछ सुनाते रहिए। ठीक है, तो क्योंकि अभी समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो माता जी के घर में भी कोई समस्या है, फिर भी उन्होंने ट्राई किया। उनके घर में भक्ति के लिए फेवर नहीं करते लोग, फिर भी उन्होंने प्रयास किया, और बहुत ही अच्छा लगा माता जी। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। भगवान जल्दी से आपकी सारी परेशानियां दूर करें। हरे कृष्ण।